राहुल और अंजलि की कहानी तो पता है आप सबको। वो मूवी वाली नहीं, राहुल और अंजलि मेरे घर के पीछे रहते हैं और इनकी जो लव स्टोरी है 15 साल पुरानी है। अब राहुल और अंजलि ने एक साथ इन्वेस्टमेंट किया था। आपको क्या लगा मैं कोई लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ? नहीं, आप हो बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के चैनल पर। राहुल और अंजलि दोनों ने 15 साल पहले 15,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए थे, मंथली SIP के जरिए। दोनों का फंड सेम था और इन्वेस्टमेंट पीरियड फ्रीक्वेंसी भी सेम थी। मतलब रिटर्न भी सेम मिला होगा, मान लो 12% का। आज राहुल के पास 50 लाख रुपीस है और अंजलि के पास 87 लाख रुपीस। सरप्राइज्ड हुए ना? ऐसे कैसे हुआ? अंजलि ने सिर्फ एक चीज अलग की थी, उसने हर साल अपनी SIP 10% से इंक्रीज की थी। इस नोट पर आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलजा और आज हम बात करने वाले हैं स्टेप अप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। स्टेप अप SIP का मतलब है कि अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को टुवर्ड्स अ फंड को हर साल या पीरियोडिक इंटरवल्स में इंक्रीज करना। पर आप ऐसा क्यों करेंगे? इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। एनुअल सैलरी हाइक, बोनस या फिर आपका कॉन्शियस डिसीजन कि आप अपना इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ ग्रो करना चाहते हैं ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सके। Why should you consider step up SIP every year? Step up SIP क्यों करना जरूरी है? नंबर्स के टर्म्स में तो समझ आ गया आपको, राहुल और अंजलि के एग्जाम्पल से। चलिए और पॉइंट्स के जरिए इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहला पॉइंट है इंक्रीज योर पोर्टफोलियो वैल्यू। ये तो आप जानते ही हैं कि SIP के रिटर्न्स कंपाउंडिंग पावर की वजह से बनते हैं। कंपाउंडिंग इसलिए यूजफुल है क्योंकि इसके रिटर्न्स बेस अमाउंट पर मिलते हैं। जब आप अपना SIP इंक्रीज करते हैं तब आप अपना बेस अमाउंट बढ़ाते हैं। इससे वेल्थ एक्यूमुलेशन में मदद मिल सकती है ओवर टाइम। अब डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट, बीट इन्फ्लेशन। चलिए अज्यूम करिए 10,000 की SIP आप आज स्टार्ट करते हैं और 20 साल तक करते रहते हैं, तो 12% रिटर्न्स के अजम्पशन के साथ आप लगभग 99 लाख अक्यूमुलेट कर पाएंगे। आज ये अमाउंट आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर 20 साल बाद नहीं लगेगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि 100 रुपए की वैल्यू 20 साल पहले कितनी ज्यादा थी, जो आज नहीं है। ये सब किसकी वजह से है? इन्फ्लेशन। इसीलिए अपने गोल्स और टारगेट्स को सेट करते वक्त इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रिटर्न्स और टाइम पीरियड पर आपका कंट्रोल नहीं है, पर फ्यूचर में SIP का अमाउंट इंक्रीज करने का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट, रीच योर गोल्स। इस स्ट्रैटेजी के जरिए आप अपने गोल्स लॉन्ग टर्म में अचीव कर सकते हैं। राहुल और अंजलि का ही एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों का गोल था 1 करोड़ अक्यूमुलेट करना। दोनों 10,000 से स्टार्ट करते हैं और अज्यूम करते हैं कि उन्हें 12% रिटर्न मिलेगा। अंजलि अपनी SIP हर साल 10% से स्टेप अप करती है और वही राहुल हर साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट ही करता रहता है। तो जानते हैं राहुल और अंजलि के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या होगा। अजम्पशंस के हिसाब से अंजलि अपना गोल 16 साल में अचीव कर पाएगी और वही अजम्पशंस के हिसाब से राहुल को 20 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, अडेप्ट टू इनकम ग्रोथ। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आपकी सैलरी कुछ परसेंटेज से तो बढ़ती ही है। जब आप अपनी SIP भी उसी रेट से इंक्रीज करते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के साथ साथ ग्रो करते रहें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हाउ मच शुड यू स्टेप अप? आप सोच रहे होंगे कि SIP स्टेप अप करना कैसे और कितना सही है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई फिक्स नंबर नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुछ ना कुछ परसेंट इंक्रीज जरूर करें। लेकिन अगर आपको नंबर्स चाहिए तो जितने परसेंटेज से आपकी सैलरी बढ़ती है उतने परसेंटेज से आप अपनी SIP स्टेप अप करते रहें। अब जानते हैं टिप्स फॉर स्मूथ स्टेप अप SIP। तो मेरे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ टिप्स जो आपको इस स्ट्रैटेजी में हेल्प करेंगे। तो पहला टिप है एनुअल फाइनेंशियल रिव्यू। हर साल अपने इनकम और एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करें और ध्यान से देखें कि कहीं जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो थोड़ा बहुत कट डाउन कर सकते हैं, जिससे जो आपकी SIP है वो आप स्टेप अप कर सकें। और दूसरा टिप है ऑटोमेट योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट।
SIP स्टेप अप को ऑटोमेट कर लें। कई प्लेटफॉर्म्स आपको ये ऑप्शन देते हैं कि एनुअली आप अपने SIP को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे वेबसाइट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन हमारे वेबसाइट पे भी है। और तीसरा टिप है स्टार्ट स्मॉल स्केल अप। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी सैलरी या इनकम ज्यादा नहीं बढ़ती है तो आप छोटे इंक्रीमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। बस हैबिट बनाएं SIP स्टेप अप करने की। तो राहुल और अंजलि की कहानी से आपने क्या सीखा कि इंक्रीजिंग SIP अमाउंट एक यूजफुल स्ट्रैटेजी है जो आप अपने फाइनेंशियल जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपका गोल कुछ भी हो, बच्चों की पढ़ाई, एक नया घर खरीदना या जो भी आपका गोल हो, आप इस स्ट्रैटेजी से अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप अपने SIP कितने अमाउंट से बूस्ट करते हैं और अगर अभी तक नहीं किया है तो कितने अमाउंट से बूस्ट करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।